प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी के अंदर आपको बताएं 50% दोस्तों रीजनिंग के आते हैं। तो आज हम बीएसटीसी के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि बीएसटीसी में रीजनिंग आएगी वो किस लेवल की आएगी, रीजनिंग के प्रश्न को हल कैसे करते हैं। मैं आपको बहुत कम समय के अंदर दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको लॉजिक बताने वाला हूं। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगर आपको भी लगता है कि मैं रीजनिंग में डर लग रहा है तो रीजनिंग का डर दोस्तों है वो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी है वो इस क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और साथ में आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है। इस क्लास के साथ क्या करना है, जब भी रीजनिंग पढ़ते हो तब क्या करना है, साथ में पेन कॉपी जरूर रखिए ताकि आपको कुछ टिप्स वगैरह हैं या फिर कुछ आपको अगर समझ नहीं आता है तो वो आप कॉपी में नोट कर सको ताकि आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं तो बेफिक्र रहिएगा, हर टॉपिक से प्रश्न है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल, जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से होता है उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होता है। कलम, कलम मतलब पेन दोस्तों। कलम से क्या करते हैं, अरे कलम से तो लिखते हैं, तो उसी प्रकार आपको बताना है ना। कलम का संबंध लिखने से है, उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं क्या दोस्तों, चबाना, सीलना, खोदना। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार कलम से लिखते हैं उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, काटना। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 8 बराबर 64 तो 10 बराबर कितना होगा। देखो 8 का संबंध किससे बताया गया है, 8 का संबंध इन्होंने बताया है कि 8 बराबर तो 64 है, तो बताओ 10 बराबर कितना होगा। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। आप कहोगे 8 और है ना 8 बराबर 64 आया कैसे, तो देखो 8 को अपन 8 से गुणा करेंगे, है ना। 8 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, सीधी बात है। तो हमारे पास संख्या 10 है, 10 को अपन क्या कर देंगे दोस्तों, यहां पर अपन 10 को 10 से गुणा कर देंगे, है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि 8 बराबर 64 है, तो बताओ 10 बराबर कितना है। मतलब 8 को 8 बार गुणा किया 8 से तो कितना आया, 64 आया। अपन 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 100। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा समझना है। इसमें आपको पहले पता लगाना है कि 8 का 64 आया कैसे। अगर ये लॉजिक आपको पता चल गया तो सेम का सेम लॉजिक है वो आगे वाली पंक्ति में लगाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला है भोपाल मध्य प्रदेश तो जयपुर का संबंध किससे है। चलिए दोस्तों, भोपाल का संबंध बताया है, भोपाल बराबर कौन सा, मध्य प्रदेश, तो जयपुर बराबर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। देखो भोपाल क्या है दोस्तों, भोपाल है वो एमपी की राजधानी है। ठीक है ना, भोपाल क्या है दोस्तों, एमपी की राजधानी। तो उसी प्रकार जयपुर क्या है, अरे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। फिर तो जयपुर क्या है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है। तो आपका उत्तर रहेगा कि जिस प्रकार भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से उसी प्रकार जयपुर का संबंध किससे हो जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा। प्यारे साथियों आई बात समझ में, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से विषम शब्द कौन सा है। विषम की आपको पहचान करनी है, आलू, गाजर, टमाटर, मूली। आप कहोगे सारी सब्जियां ये तो विषम कैसे। अरे भाई साहब थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा क्या करिए, दिमाग पे जोर डालिए दोस्तों। देखो आलू है तो सब्जी, बट ये कहां होती है, ये जमीन के अंदर दोस्तों, बिल्कुल कहां होती है, जमीन के नीचे होती है। गाजर भी हमेशा आपको पता है ऊपर थोड़ी लगती है, जमीन के अंदर लगती है गाजर। ठीक है, मूली भी हमेशा क्या है दोस्तों, जमीन के अंदर लगती है। ये तीनों तो एक जैसी है। बट टमाटर आपको पता है दोस्तों, बिल्कुल टमाटर दोस्तों तने पे लगते हैं, वृक्ष पे लगते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि विषम कौन सा हो गया, टमाटर विषम है। आलू जमीन के अंदर, गाजर जमीन के अंदर, मूली जमीन के अंदर, बट टमाटर है वो क्या है, जमीन के बाहर पकते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग कौन सा है दोस्तों, विषम। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 तो सेम होते हैं पर एक अलग होता है, उनकी क्या करनी पड़ती है, आपको यहाँ पर पहचान करनी पड़ती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विषम संख्या या विषम युग्म कौन सा है। विषम कौन सा है दोस्तों, देखिए 2 और 4, 3 और 9, 4 और 16, 5 और 20। तो देखो यहां पर आपको बताना है विषम कौन सा है, विषम कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, हाँ तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2 का वर्ग लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, 2 का वर्ग है 4,
3 का वर्ग होता है 9, राइट है दोस्तों। 4 का वर्ग 16, राइट बात है। बट 5 का वर्ग 20 थोड़ी होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो असंगत कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर असंगत है दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है ना। विषम संख्या युग्म कौन सा है यहाँ पर? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 होता है। इन्होंने कितना लिख लिया? इन्होंने 20 कर दी। तो यहाँ पर क्या हो गई दोस्तों? त्रुटि हो गई। त्रुटिपूर्ण कौन सा हो गया? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, क्या कर रहा है यहाँ पर 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो 8 में 2 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 5, 10, 10 के बाद 20, 40। भाई साहब श्रृंखला बढ़ रही है। पहले इन्होंने कितना लिखा? 5 लिखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कितना लिखा? 10, डबल कर दिया। हाँ, 10 के बाद सीधा 20, फिर डबल कर दिया, फिर 20 का डबल 40 कर दिया, है ना। अब आपसे पूछा आगे कितना होगा? मतलब कुछ नहीं हो रहा है, जो संख्या हो रही है ना, इन्होंने पहले क्या किया? 5 का डबल 10 लिख दिया, 10 का डबल 20 कर दिया, 20 का डबल 40 कर दिया। अपन क्या करेंगे? अपन 40 का डबल करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 कौन सा ऑप्शन में है? 80 ऑप्शन नंबर सी में पढ़ा है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है ए, सी, ई, जी। आगे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? बताओ फटाफट तरीके से। अरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? इसके लिए पहले आप एबीसीडी लिख लो, ठीक है ना, ताकि आपकी क्या है दोस्तों समझ अच्छे तरीके से विकसित हो। तो देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। अपने इतना में काम बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा है? ए लिखा है, ये रहा ए। फिर बी को छोड़ा है, सी लिखा है, ठीक है। फिर यहां पर डी को छोड़ा है, ई लिखा है। एफ को छोड़ा है, जी लिखा है। अब आगे अपन क्या करेंगे? आगे इसी प्रकार अपन एच को छोड़ देंगे, आई लिख लेंगे। यहां पर क्या आएगा? यहां पे आई आएगा, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं यहां पर? एक को छोड़ के दोस्तों आगे बढ़ रहे। ए लिखा, बी को छोड़ा, सी लिखा, सी लिखा, डी को छोड़ा, ई लिखा, ठीक है। इस तरीके से क्या है अपन जी तक तो इन्होंने बना के दे दिया है। जी के बाद अपन एच को छोड़ देंगे, आई है वो लिख लेंगे, ठीक है साथियों। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे विषय सम्मिलित रहेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र दोस्तों, मात्र और मात्र 449 रुपए के अंदर 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। अगर यही कोर्स आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो मिलेगा 549 में। पूरा कोर्स मिलेगा, कम समय में आप तैयारी कर पाओगे साथियों। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं है। 100% अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बढ़िया कोर्स लेकर तैयारी करो विद्यार्थियों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, और इस कोर्स के साथ पुराने 16 सालों के पेपर है वो आपको भरे मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों की तैयारी होगी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास है बीएसटीसी की सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, गोल्डन टेस्ट सीरीज दोस्तों। कुल 21 टेस्ट मिलेंगे आपको, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, इसमें ऑल सब्जेक्ट है सम्मिलित, ठीक है ना, बिल्कुल। 4 फुल टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट के अंदर 200% व्याख्या भी आपको यहाँ पर क्या है साथ में मिलने वाली है। रामबाण जड़ी बूटी कहां पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको आरपी स्टडी के ऐप के अंदर। पेमेंट किसी और से करवाना है हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर दो। मैं आपको अभी ऑफर दे रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज की प्राइस मात्र 125 रुपए। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है फटाफट तरीके से आप ज्वाइन हो जाओ दोस्तों, अभी भी समय है। छोटा इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपका भविष्य में बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकता है, तो फटाफट आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अगला पूछा है, यदि कैट को क्या लिखते हैं? देखो यहां पर क्या है, कूट शब्द, कूट भाषा दोस्तों पूछी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कि मैं अगर कैट को क्या लिखूं, कैट को मैं DBU लिखूं तो बताओ DOG को मैं क्या लिखूंगा? पहले लॉजिक को समझेंगे। इन्होंने कैट को, है ना, इन्होंने कैट को दोस्तों DBU क्यों लिखा है? इस बात को अगर थोड़ा समझ लेंगे ना आप तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो रहा है देखिए, इन्होंने सी के बाद 1 प्लस कर दिया। कितना प्लस किया? सी के बाद 1, तब क्या आया? डी आया। ए में अपन 1 प्लस करेंगे क्या आएगा? बी आ जाएगा, है ना। टी में अपन 1 प्लस करेंगे यू आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, 1 प्लस किया है, तो मैं भी क्या करूंगा दोस्तों इसी प्रकार 1 प्लस करूंगा। डी में अगर अपन 1 प्लस करते कितना आएगा? ई आ जाएगा, है ना, बिल्कुल ई आएगा दोस्तों। उसके बाद ओ में अगर मैं ए प्लस करूंगा, ओ के बाद पी आता है,
तो यहां पर मैं P लिख दूंगा। उसके बाद G में अगर दोस्तों मैं एक प्लस करूंगा तो क्या आएगा, H आ जाएगा। तो इसका कोड बनेगा EPH। EPH कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ये है ऑप्शन ए के अंदर। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। यदि कैट को DU भी लिखते हैं, DBU लिखते हैं, तो डॉग को क्या लिखेंगे, तो डॉग को लिखेंगे दोस्तों EPH। क्या हुआ है, एक एक प्लस हुआ है, ठीक है। चलिए, यदि किसी कुछ भाषा में पेन को 35 लिखते हैं, पेन को कितना लिखा इन्होंने दोस्तों, अरे पेन को 35 लिखते हैं। चलो लिख के देखते हैं पेन को 35 कैसे लिखा इन्होंने, 35 पेन बराबर 35। अब पता करो, अब आपको यह पता करना है, क्या पता करना है कि पी कितने स्थान पे आता है ना। अल्फाबेट में पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, अरे गुरुजी पी आता है 16 नंबर पे। पहले एक बार सब देख लेना कितने कितने नंबर पे आते हैं। ई आता है अपने 5 नंबर पे, और एन का तो पता ही है कितने पे आता है, 14 पे आता है। सबको जोड़ दो, ये जोड़ेंगे तब कितना बन जाएगा, 35 बन रहा है क्या, बिल्कुल दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो 35 बनेगा, सीधी बात है। तो अब अपन को क्या करना, उसी प्रकार 10, देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, ओनली फॉर चेंज क्या करना है, चेंज अपन को इतना सा करना है, बाकी वाला सब सेम ही है। अरे बाकी वाला सब सेम ही है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर लिख दो टी, है ना। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं टी, ये हो गया टी। अब टी कितने नंबर पे आता है अगर आपको ये पता नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। टी आता है 20 नंबर पे, तो अब इनको जोड़ लो, अपने आप मान आ जाएगा। टी आता 20 पे, ई आता 5 पे, एन आता 14 पे। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए दोस्तों 39। कितने हो गए, 39, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 का मान आएगा, वो आएगा 39, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पी कितने पाया वो जोड़ा आपने पहले, ई कितने पाया वो जोड़ा, एन कितने पाया जोड़ा, तो बन गए 35। उसी प्रकार अपने 10 में भी क्या किया, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है। टोटल कितने हो गए, 39 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा है, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो इस तस्वीर का राम क्या लगती है, बिल्कुल आपको देखो ये क्या है दोस्तों, यहां पर अपना ये दोस्तों अपना राम है, और ये राम के पास क्या है, एक तस्वीर है। राम ने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, है ना। पिता, राम का पिता, राम का पिता का इकलौता बेटा कौन, तो राम ही तो है इकलौता, मतलब एक ही बेटा है तो क्या है, राम हो जाएगा, ठीक है। इकलौते बेटे की पत्नी है, मतलब राम की क्या है दोस्तों, राम की पत्नी है। तो बताओ इस तस्वीर का राम से क्या संबंध है दोस्तों, तो ये क्या है, तस्वीर वाली महिला राम की पत्नी है दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि राम के पिता का इकलौता बेटा खुद राम ही है ना, तो क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। चलिए अगला, ए बी का भाई है। ए क्या है दोस्तों, अरे ए बी का भाई है, ठीक है, और सी ए की माता है, ठीक है, सी ए की माता है। तो यहां पर तो देखो ए बी तो क्या है, ए बी तो दोस्तों बिल्कुल भाई बहन है, ठीक है। ए बी का भाई है, सी ए वो ए की माता, तो इन दोनों की माता एक ही हो जाएगी। इन दोनों की माता क्या है, सी है, वो ए की माता है, ठीक है, मतलब इन दोनों की माता है सी। तो बी और सी से क्या संबंध है, तो बी और सी का संबंध दोस्तों आपको बताना है ना। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है दोस्तों, देखिए ए है वो बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई, ठीक है। सी ए की माता है, तो इन दोनों की माता कौन है, इन दोनों की माता है सी, ठीक है। तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है ना। हाँ, तो ए तो बी का भाई है, मतलब ये तो क्या है, ये तो लड़का है। अब इसमें जेंडर अपन को नहीं बताया कि लड़का या लड़की है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पुत्र या पुत्री। क्या आएगा साथियों, यहां पर आएगा पुत्र या पुत्री। बी का लिंग यहां पर दोस्तों है वो स्पष्ट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पुत्र या पुत्री कर देंगे। आई बात समझ में सभी को। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पहले दिशा लिख दो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलो अपन चलाते हैं, व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर दोस्तों ये चला है अपने उत्तर की ओर। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ जाता है। किस तरफ मुड़ जाता है, इस तरफ जा रहा है तो वो दाएं किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ है, वो दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर कितने किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर। अब वो किस दिशा में जा रहा है ना। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, पहले उत्तर की ओर गया, फिर वापिस पूर्व की ओर आ गया। तब वो किस दिशा में चल रहा है, अब वो दोस्तों चल रहा है पूर्व दिशा में। किस में चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट,
अगला, कुत्ता पालतू पशु बिल्ली के लिए सही वेन आरेख कौन सा बनेगा? वेन आरेख बहुत अच्छा है दोस्तों प्रश्न है। देखो, कुत्ता है, पालतू पशु और बिल्ली है। एक बात यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती है, ठीक है। तो देखो, तीनों अलग तो आएगा नहीं, ठीक है, एक के अंदर दो तो आएंगे नहीं, दो गोले एक बड़े गोले को काटते हुए, ये बिल्कुल ये राइट है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, कुत्ता पालतू पशु बिल्ली, तो इसका क्या बनेगा? एक गोला, एक दो गोले एक बड़े गोले को काटते हुए बनेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गोला है वो कौन सा है? सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती है, ठीक है। दो गोले एक बड़े गोले को काटते हुए, समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की जारी कर रहे हैं राजस्थान जीके को लेकर चिंतित है विद्यार्थियों, हम लेके आ चुके हैं जीके का स्पेशल एमसीक्यू बैच, जिसकी हमारी गारंटी रहेगी दोस्तों 50 में से 40 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपको है वो इस बैच से मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की जारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके को लेकर चिंतित है, अब आपकी चिंता खत्म हुई दोस्तों, अब आपकी चिंता हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। मात्र 249 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा। कहां मिलेगा ये कोर्स? ये कोर्स मिलेगा आपको आरपी स्टडी के ऐप के अंदर, मात्र 249 में 50 में से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाते हैं, साथ में उनकी आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से क्या करें, आप कांटेक्ट करें, ठीक है। यदि आज सोमवार है तो 61वां दिन कौन सा होगा? कमेंट करेंगे। आज कौन सा वार है? आज है भगवान शिव का वार, सोमवार, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है 61 दिन बाद कौन सा वार आएगा। चलिए, पहले से कैसे पता? अरे पहले पता चला लगाना पड़ेगा ना। मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन दोस्तों क्या करेंगे, दिन दिए अपन को 61 दिन दिए इन्होंने, तो 61 बटे क्या कर देंगे अपन, 61 बटे 7 कर देंगे, है ना। तो शेष फल कितना आएगा? शेष फल आएगा दोस्तों अपना 5। क्या आएगा? 5 दोस्तों शेष फल आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, सोमवार प्लस 5 कर दो आप। क्या करो आप? 5 प्लस सोमवार, तो सोमवार के अंदर अपन 5 वार और जोड़ेंगे ना, तो सीधा कौन सा वार आ जाएगा? सीधा शनिवार आ जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है। 61 दिन बाद पूछा है तो 61 में क्या करेंगे? बिल्कुल, एक सप्ताह 7 दिन का होता है ना, तो 61 में 7 का भाग दे देंगे। उसके बाद शेष फल आएगा 5, तो 5 को सोमवार के साथ जोड़ दो, सीधा आपका वार आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है, क्लास समझ आ रही है, तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लेवे, ठीक है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? कमेंट करेंगे। लीप वर्ष के अंदर दिन होते हैं दोस्तों 360, 365, 367, 364। तो प्यारे साथियों, वैसे तो आपको पता है एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, बट जो लीप वर्ष होता है ना, उसके अंदर दोस्तों 367, एक दिन क्या होता है दोस्तों? एक दिन एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अगला है 3, 9, 27, क्वेश्चन मार्क पूछा आपसे। बताओ भाई, श्रृंखला आगे बढ़ रही है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहां पर क्या करना है आपको? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। लुप्त संख्या क्या आएगी दोस्तों? तो देखिए, थोड़ा इनमें लॉजिक को समझेंगे अपन, बिल्कुल। हाँ, तो देखो इन्होंने क्या किया, पहले दोस्तों 3 को 3 से गुणा किया, 9 आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, 9 को 3 से गुणा कर दिया, 27 आ गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं 27 को 3 से गुणा कर दूंगा, है ना। अरे 27 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? तो 81 आ जाएगा। सीधी बात है। कौन सा राइट है? ऑप्शन सी राइट है, ठीक है ना। आई बात समझ में दोस्तों? इन्होंने क्या किया, मेरी बात को ध्यान से समझो। 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9 आ गई। उसके बाद 9 को 3 से गुणा कर दिया, 27 आ गई। अब मैं क्या करूंगा? 27 को 3 से गुणा कर दूंगा, 27 को 3 से गुणा कर दिया, 81 आ गए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? मिसिंग नंबर आपका रहेगा 81, ठीक है। नेक्स्ट, 1, 4, 9, 16, 25। बिल्कुल, पहले 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 9 लिखा, 16 लिखा, 25 लिखा। अब आगे वाला पद आपको ज्ञात करना है ना। तो यहां पर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा साथियों। कैसे पता चलेगा? देखो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, बढ़िया तरीके से आप क्या है, हाँ, जुड़े हुए मेरे साथ में। तो देखिए, 1 स्क्वायर बराबर 1, है ना। हाँ,
2 बराबर 4, 3, ठीक है, 3 बराबर 9, 4 स्क्वायर बराबर 16 और 5 की 25 आपको भी मैंने बताया था। अब यहां पर क्या बताना, आपको 6 की बताना है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, वही तो है। अरे भाई साहब, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, है ना, 3 को 2 से गुणा किया 9 आ गया, 4 को 2 से गुणा किया 16 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर करना है, बिल्कुल फटाफट तरीके से करेंगे। तो देखो साथियों, इसमें आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है दोस्तों आपको। बिल्कुल यहां पर दोस्तों 4, 1, 4, 9, 16, 25, तो बिल्कुल 25 के बाद दोस्तों क्या आएगा, बिल्कुल तो 25 के बाद 6 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। छंग मंग 36, 6 को 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गए, 36 आ गए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, है ना, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, है ना, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 9 को यहां पर इस तरीके से क्या करना है आपको, हाँ, 4 को 3 से गुणा किया 16 आ गया, ठीक है, 5 को 3 से गुणा किया 25 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा 6 को 3 से गुणा, 6 को 3 से गुणा करूंगा तो 36 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, छंगमंग 36 थे 36 36, ठीक है। हाँ, ऐसे आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए छंगमंग 36, 6 को 6 से गुणा किया इन्होंने, बिल्कुल समझ गए, तो सीधा ही मैंने आपको बता दिया। अगला, हाँ, इस प्रश्न में थोड़ी बहुत चूक होगी तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, बिल्कुल, पर इसका उत्तर है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला पहले आप लिख लो, उसके बाद, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इतना हो जाएगा, इतने में नहीं है। हाँ, 10वां अक्षर पूछा है दोस्तों आपसे, ठीक है ना। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 10वां, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो 10वां यहां पर आएगा जे। क्या आएगा साथियों, जे आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला, है ना, ए से तो क्या होता है, ए से होता है दोस्तों बायां, और जेड से शुरू होता है दायां, तो दायां का पहला अक्षर कौन सा होता है, जेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि लाल को नीला, नीले को सफेद और सफेद को काला कहा जाता है ना, लाल यहां पर लाल नहीं है दोस्तों, लाल को आपको क्या मानना है, लाल को नीला मानना है ना। उसके बाद नीला नीला नहीं है, नीले को आपको क्या मानना है, सफेद मानना है। चलो ठीक है, फिर सफेद को सफेद मत मानो, सफेद को क्या मानो, सफेद को काला मानो, है ना। तो बताओ दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध आपको पता है सफेद होता है, बट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सफेद को सफेद मत कहो, है ना, इन्होंने क्या कहा है, सफेद को सफेद मत कहो, तो अपन क्या कहेंगे सफेद को, तो अपन सफेद को, क्योंकि इन्होंने कहा सफेद को तो क्या कहो, काला कहा जाता है, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा दूध का रंग होता है काला। वैसे कोई पूछे तो व्हाइट होता है, बट यहां पर जो कूट दिया हुआ है ना कि लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को काला कहा जाता है, तो दूध का रंग ऐसा होता है, काला होता है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है ना, तो आपको बताना है 5 + 4 कितना होगा। इन्होंने कहा है तो 5 × 4 कर दो भाई साहब। चलिए फटाफट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि सामान्य गणित में आपको हल करना है, यहां पर एक दोस्तों आपको पता भागु जोबा का क्या लगता है, सूत्र लगता है, ठीक है ना। भागु जोबा मतलब पहले क्या करेंगे, पहले किसी भी संख्या का समीकरण के लिए भाग देंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद बाकी होती है, सीधे मत करना, ठीक है ना। ये सूत्र आप क्या है गणित में अप्लाई करना। तो सबसे पहले दोस्तों देखें अपन क्या करेंगे समीकरण के अंदर, है ना, इस समीकरण में सबसे पहले भाग तो देने का है ही नहीं, है ना, गुणा करने का भी है नहीं, पहले जोड़ेंगे। तो धनात्मक संख्या मेरे पास में कितनी है, धनात्मक है 10, 10 और 2 कितने हो गए, 10 + 2 हो गए 12, 12 माइनस कितने हैं, माइनस के 5, तो 12 में से 5 घटा देंगे, कितने हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे 7, पीछे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। सिंपल है, आ गया समझ में दोस्तों सभी को, ठीक है ना। पहले क्या है, पहले धनात्मक को जोड़ देंगे, 10 और 2 धनात्मक है तो 12 हो गई, फिर माइनस की बची 5, तो -5 करेंगे तो पीछे 7 आ जाएगा, ठीक है।
बर्फ ठंडा होता है, आग कैसी होती है? लाल, गर्म, धुआं, प्रकाश। तो उसी प्रकार आग क्या होती है? गर्म होती है। डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, है ना? बिल्कुल, अगर आपने किसी का मोबाइल नंबर सेव कर रखा है ना तो डिक्शनरी के अनुसार आता है। तो उसी प्रकार आपको बताना है पहले क्या आएगा, एप्पल, एप्लीकेशन, एप्लाई या अपे। तो देखो सबसे पहले ए पी ए पी ए तो सब में क्या है? कॉमन है। ए क्या है? सबके अंदर कॉमन है। पी भी सबके अंदर कॉमन है। पी 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 ई पहले आएगा। तो यहां पर क्या आएगा सबसे पहले दोस्तों? सबसे पहले आएगा ऑप्शन डी, ए पी ई। ठीक है। हाँ, अगला है 100, 90, 80, 70। तो 10-10 माइनस कर रहे हैं तो यहां पर आप लिख देंगे 60। ठीक है। हाँ, तो यह आज की क्लास थी दोस्तों। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी। जो विद्यार्थी राजस्थान जीके को लेकर चिंतित है, जीके वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप कमेंट करना क्लास आपको कैसे लगी। अगर क्लास में कोई भी एक प्रश्न में चूक है तो वो मैं बिल्कुल पूरा सुधारने का प्रयास करूंगा। बाकी हमारी क्लास से आपको पता है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आती है, फिर दोपहर 2 बजे आती है, फिर शाम को 9 बजे लाइव आती है। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे आप और बढ़िया तैयारी करेंगे। हमारी फुल गारंटी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो बढ़िया आपका स्कोर बनेंगे और आपको घर के पास कॉलेज मिलेगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।